नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्क अप सीएससी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 2024 ख़त्म हो गया और 2025 चालू हो गया। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका था कि 2025 में ईपीएफओ अपने बहुत सारे नियम में बदलाव करने जा रहा है और इस बदलाव से जो है आम आदमी पे, आम खाता धारक पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आज इस वीडियो में पूरी विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। यह जो बदलाव है, खाता धारकों की जो पहले परेशानियाँ थी, परेशानियों का एक सर्वे किया गया कि जो खाता धारक हैं, जो ईपीएफ मेंबर्स हैं, उनको क्या क्या परेशानी हो रही है और उस परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो और आसानी से अपने इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे निकाल पाएँ और वो इस पैसे का अपने जो है इस्तेमाल कर पाएँ। इसके लिए जो है जो 2025 में जनवरी से ही उन सभी नियमों को लागू करने का पूरा प्लान ईपीएफओ तैयार कर लिया है। इसी सिलसिले में एक पहला प्लान है, पहला जो नियम है जो अब ईपीएफओ ने वो लागू करने जा रहा है, एटीएम से पैसे की निकासी की सुविधा देने की बात हो रही है। तो ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए ईपीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है और आशा है कि यह नियम 2025 जनवरी में ही, इस जनवरी माह से ही शायद लागू हो जाएगा और जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको एक एटीएम जारी किया जाएगा और उसमें कुछ कंडीशंस और नियम शर्तें लागू कर दिया जाएगा कि आप इतना अमाउंट तक अपने पीएफ से पैसे उठा पाएंगे। तो ये जो झंझट है, बार बार अप्लाई करो, बार बार आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, बार बार अप्लाई करो, रिजेक्ट होता है, ये सब समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। और सबसे बड़ी फ़ायदा इससे ये होगा कि जब भी आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन आता है, आपको कुछ ज़रूरत काम करना होता है, कोई भी काम करना होता है, उस समय आप पीएफ के लिए अप्लाई करते हैं और 1 महीना तक इंतजार करने के बाद पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आपको पैसा नहीं मिल पाता है। उस समय आप मायूस हो जाते हैं और आपको दुख होता है कि क्यों मैं इस पीएफ में पैसा जमा किया। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सरकार ने सदस्यों को एक विशेष कार्ड जो है देने की व्यवस्था की है, जिसकी मदद से एटीएम से सीधा अपने पीएफ खाते से आप पैसे निकाल पाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी प्रक्रिया जो है, पैसे निकालने की प्रक्रिया पीएफ से आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा, समय की बचत होगी। आपातकालीन ज़रूरतों को आपको आपातकालीन ज़रूरतों में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्मचारियों की योगदान की सीमा में बदलाव, दूसरा जो है सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है कि वो अब ये हो जा रहा है कि अब तक कर्मचारी अपने सैलरी का 12% हिस्सा ही पीएफ में योगदान करते थे और नए नियम के तहत यह सीमा को बढ़ाया जा सकता है। और नए नियम के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि कर्मचारी चाहे तो अपने सैलरी का 12% से ज़्यादा योगदान कर सकता है। इससे उनके भविष्य में ज़्यादा बचत होगा, ज़्यादा अमाउंट उसको मिलेगा, इससे पेंशन राशि में वृद्धि होगी, लंबे समय में यह बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है ईपीएफओ का जो आईटी सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ईपीएफओ अपने आईटी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, जिससे सभी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनेंगे। इसका लक्ष्य क्या है कि दस्तावेज का जो है पंजीकरण, जो दस्तावेज का जो पंजीकरण है या फिर उसको अपलोडेशन का है या कुछ भी उसका है, वो बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। धोखाधड़ी का मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और यह काम जून 2025 तक लागू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका? तो सदस्यों को सेवाएं तेज और सुरक्षित मिले और किसी भी तरह की अनियमितता में जो है ना आए, कमी आए, उस अनियमितता में कमी आ जाए, इसका ये लक्ष्य है। और चौथा जो सबसे बड़ा अपडेट हो रहा है वो है निवेश के लिए नई सुविधाएं। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को फंड के बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश विकल्प देने पर विचार कर रहा है, जिससे अभी तक आपको पता है कि जो हम पीएफ में पैसा जमा करते हैं, सरकार या पीएफ ऑफिस उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करता है, कैसे करता है, आपको पता नहीं चलता है, जिसके कारण जो है सदस्य को लास्ट में बहुत कम अमाउंट मिलता है। इतना पता नहीं कहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सारा दुनिया 20%, 25%, 200%, 300% सारा फंड भाग रहा है और पीएफ का पैसा 8% के ऊपर भागता ही नहीं है। पता नहीं ये लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें हो सकता है कि पारदर्शिता लाया जाएगा और सदस्य के हाथ में एक ऑप्शन दिया जाएगा कि उनके पैसे को कहाँ पे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होने से आपको फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद हो सकती है। निवेश के लिए नए विकल्प में क्या होगा कि लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होगी, सुरक्षित और स्थिर निवेश के अवसर, पेंशन फंड को मजबूत बनाने का मौका। पांचवा है वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी। एटीएम से निकासी की सुविधा और निवेश के नए विकल्पों के कारण पीएफ खाता धारकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा।
और प्रमुख इसका प्रभाव क्या होगा कि आपातकालीन स्थिति में जो आपके दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपने पास पैसा रहते हुए भी दूसरे से भीख मांगना पड़ता है अपने काम पूरा करने के लिए। आप कोई घर खरीदने वाले हैं, मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं और सारा काम पक्का हो जाता है, बाद में पैसे की कमी के कारण पता चलता है कि आपने पीएफ में फॉर्म भरा था पैसे के लिए और फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो सारा प्लान आपका फेल हो जाता है। वो काम, उससे आपको निजात मिल जाएगा, उससे छुटकारा मिलेगा। अधिक योगदान और निवेश के विकल्पों से भविष्य के लिए बेहतर बचत हो सकता है। ईपीएफओ के नए नियमों का कुल प्रभाव। ईपीएफओ के नए नियम में बदलाव केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद ही साबित नहीं होगा, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। प्रमुख इसके फायदे क्या हैं कि दस्तावेजीकरण में सुधार से प्रक्रिया आसान होगी, पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि होगी, डिजिटल और पारदर्शी सेवाओं से धोखाधड़ी आदि मामलों में आपको कमी आएगी। ईपीएफओ के नए नियम 2025 कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आ रही है। एटीएम से निकासी, योगदान सीमा में बदलाव, आईटी सिस्टम में सुधार और निवेश के नए विकल्पों से ईपीएफ खाता धारकों को न केवल अपनी बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। यदि आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज और खाता की जानकारी को समय पर अपडेट करें। यह कदम आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगी तथा स्थिर बनाएगी। यदि आप लोगों ने अभी तक अपना यूएन एक्टिवेशन नहीं करवाया तो आप अपना यूएन एक्टिवेशन करा लें, ताकि यूएन एक्टिवेशन कराने के बाद ही आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। और आपके यूएन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो आप अभी से ही सबको सही करा लें, बाद में आपको थोड़ा तकलीफ भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है भी आपका कुछ गड़बड़ी है तो आप एप्लीकेशन वगैरह देकर उसको सही करा लें। अब जैसा कि नाम वगैरह जो भी है आपको करेक्शन करा लेंगे तो सारे जो भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं उसका आप लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप नए कर्मचारी नए कंपनी में ज्वाइन किए हैं तो जैसे कि सरकार ने एक नया एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव वाली जो सिस्टम लागू किया है, जो नए कर्मचारी ज्वाइन हो रहे हैं उनको इंसेंटिव देने की जो व्यवस्था की है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आप अपना यूएन को एक्टिवेट करा लें। यदि आपका यूएन एक्टिवेट नहीं है तो इस कोई भी जो भी ऑनलाइन सुविधा सरकार देने जा रही है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आपका केवाईसी कुछ पेंडिंग है तो सारे केवाईसी को पूरा करा लें। यदि आपका नॉमिनेशन पेंडिंग है तो आप नॉमिनी का नाम ऐड करवा लें। आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट लिंक करा लें। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर कोई पहले से है तो उसको अब जो सिस्टम क्या बदल गया कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होगा वही आपके पीएफ में लिंक होगा। इसलिए तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप आधार कार्ड में पहले अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। पहले सिस्टम था कि कोई भी पीएफ में कोई दूसरा मोबाइल नंबर होता था और आधार में दूसरा मोबाइल नंबर होता था, लेकिन अभी ये सिस्टम बदल गया है। अब आपको जो आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर आपके पीएफ में होगा, क्योंकि आपका जो एक्टिवेशन हो रहा है यूएन वो आधार बेस्ड हो रहा है, आधार से लिंक हो रहा है। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं भी है तो भी अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करने जाएंगे तो आपके आधार बेस्ड यूएन जो भी है आधार बेस्ड ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो आप आशा करता हूं यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह के अपडेट को हमेशा अपडेट्स रहने के लिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और पहली बार हमारे चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।